नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म चक्र पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि धनतेरस अब हमारा शुरू होने ही वाला है। 29 अक्टूबर को पड़ रहा है 2024 का धनतेरस। धनतेरस पे कुछ उपायों और इसकी कथाओं को जान लेते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन ऐसा मानते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इंद्रदेव, जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो इनके बैठने के लिए स्वयं इंद्रदेव इनके लिए आसन लेकर के आए थे और उन्होंने इनकी स्तुति अपने मुख से की थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से स्वर्ग लोक में रहने के लिए कहा, परंतु देवी लक्ष्मी ने एक शर्त रखी कि मैं स्वर्ग में रहूंगी तो मैं भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में ही रहूंगी। और इसीलिए फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था और तब से वो उनकी अर्धांगिनी है। दोस्तों, इस दिन धनवंतरी देवता और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। दिवाली का दिन तो लक्ष्मी जी को समर्पित ही है, परंतु धनतेरस के दिन धनवंतरी देव और कुबेर देव की पूजा होती है। दोस्तों, धनवंतरी देव आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। ऐसी कथा है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश अपने हाथ में लेकर के समुद्र से प्रकट धनवंतरी देवी हुए थे और तभी असुरों ने इनके हाथ से अमृत को छीन लिया था। दोस्तों, धनवंतरी देव के हाथ में अमृत कलश है, शंख है और आयुर्वेद है। इसके साथ ही साथ संजीवनी विद्या भी इनके हाथ में सुशोभित है। कुबेर देव को हम माता लक्ष्मी का सेक्रेटरी की तरह मान सकते हैं। दोस्तों, ये देवी लक्ष्मी के धन रक्षक होते हैं। भगवती लक्ष्मी के पूरे धन को कुबेर ही देखते हैं कि किसको कितना देना है, किसके हाथ में कितना जाना है, ये सब कुबेर ही देखते हैं। तो दोस्तों, देवी लक्ष्मी को मनाने से पहले कुबेर देव को मनाना जरूरी है। अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं धनतेरस के दिन। ओम यक्षाय कुबेर वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देही दापय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये अष्ट लक्ष्मी कुबेर मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसका जाप नहीं कर सकते हैं तो इसका करें। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धन पूरय नमः। इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, कोई भी माला से इसका जाप किया जा सकता है। दोस्तों, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना है हमें दिवाली के दिन, उससे पहले हमें उनके सेक्रेटरी को मनाना पड़ेगा जो कि यहाँ कुबेर देवता। तो धनतेरस को इन मंत्रों का जाप अवश्य करें, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। कुबेर देव से धन के लिए प्रार्थना करें। धनवंतरी देवता की पूजा करने से घर में सब लोग हमेशा निरोगी बने रहते हैं। इनका गायत्री मंत्र जप सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृत कलशा हस्ताय धीमहि तन्नो धनवंतरीम प्रचोदयात्। ये मंत्र है दोस्तों, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य भी हमारे लिए सबसे बड़ा धन होता है, तो उसे भी स्वस्थ रखना जरूरी है। इसका भी जाप कर सकते हैं। ये उनकी स्तुति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनवंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व अमाय विनाशाय त्रैलोक्य नाथाय धनवंतरी महाविष्णवे नमः। ये विष्णु भगवान के ही रूप माने आते हैं। देख सकते हैं इनके हाथ में भी नारायण की तरह शंख है, इनके 4 हाथ हैं और ये भगवान विष्णु के ही एक रूप, एक अंश माने गए हैं। तो इनकी पूजा करने से आपको अच्छी काया प्राप्त होती है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इनको भोग में आप आयुर्वेदिक पदार्थ आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेद के देवता भी हैं। लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी, मुलैठी, ये सारी चीजें आप धनवंतरी देवता को धनतेरस के दिन ही इन्हें खरीद के लाएं और धनवंतरी देवता को आप इन्हें अवश्य चढ़ाएं। और धनतेरस के दिन धनवंतरी देवता और कुबेर देवता की इसी प्रकार पूजा करें। भोग में आप कुबेर देवता और धनवंतरी देवता दोनों को आप पेड़े और मिश्री का भोग आप बिल्कुल लगा सकते हैं। पेड़ा और मिश्री का भोग धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, इन्हें भोग लगाना। अब जान लेते हैं धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, हल्दी हो गया, नमक, लक्ष्मी जी के चरण हो गए, दिए हो गए, एक पीतल का लोटा जरूर लाएं, थोड़े से चावल घर में जरूर लाएं, एक प्लेट आप ले सकते हैं, चांदी का सिक्का। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी धनतेरस के दिन ही लेनी चाहिए और झाड़ू अवश्य लें। एक 5 कौड़ियां या 11 कौड़ियां ले सकते हैं, 5 या 11 गोमती चक्र। श्री यंत्र नहीं है तो इसे अवश्य खरीदें, अगर पहले से है तो ना खरीदें। और कछुआ भी आप पीतल का अवश्य ले। कछुआ विष्णु देव का रूप और लक्ष्मी माता का वाहन माना जाता है। कछुआ भी अगर पहले से है तो ना लें, बट अगर नहीं है आपके घर में तो एक नया कछुआ पीतल का जरूर लें धनतेरस के दिन और उसकी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करें। बाजार आपको सुबह से दोपहर तक जा सकते हैं, शाम को नहीं जाना है दोस्तों बाजार। मुहूर्त आपका बाजार करने का धनतेरस के दिन सुबह से दोपहर तक है, और क्योंकि शाम को लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं तो हमें उनके स्वागत के लिए तो रहना ही चाहिए अपने घर में, तो इसीलिए शाम को बाजार नहीं जाना है। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का महत्व है, तो धनतेरस को आप 13 दिए अवश्य जला सकते हैं। घी के दिए जलाएं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको गणपति महाराज हो गए, कुबेर देवता और धनवंतरी देवता तीनों की पूजा होती है। तीनों के सामने हो सके तो एक एक दीपक जरूर जलाएं।
अगर आप तीनों की पूजा साथ में कर रहे हैं, तीनों की मूर्तियां फोटो को रख करके, तो तीनों के सामने एक दीपक जला सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे धर्मचक्र को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जरूर शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी प्राप्त हो पाए। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली।